नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं चैनल पर, उनसे निवेदन कि हर रोज रात को महत्वपूर्ण विषय पर किसी गेस्ट के साथ या अकेले मैं लाइव करती हूँ। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव ये सेशंस होते हैं। जरूर जुड़िएगा लाइव से। किसी कारण से रात में यदि आप नहीं जुड़ पाते हैं तो जब आपको समय मिले तब चैनल के लाइव सेक्शन में जाकर के ये लाइव जरूर देखिए, देखा कीजिएगा। आप सब जानते हैं कि संसद में जो कैश कांड वाले जज साहब हैं, उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर दी गई। मॉनसून सेशन में ही उनके खिलाफ महाभियोग लाना है। और ये आप मान लीजिए कि तय हो गया है। भारतवर्ष के इतिहास में जस्टिस यशवंत वर्मा वो पहले जज बनने वाले हैं जिनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा और उसके बाद इम्पीचमेंट के माध्यम से कैश कांड के लिए, भ्रष्टाचार के लिए वो अपने पद से हटाए जाएंगे। पर जब मॉनसून सेशन आने वाला था उससे ठीक पहले वर्मा जी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर कर दी जिसके माध्यम से उन्होंने ये बोला कि मैं तो निर्दोष हूं, मेरे ऊपर तो जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है, निराधार हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जांच कमेटी बनाई थी उसके ऊपर ही प्रश्न लगा दिए और उन्होंने बोला कि ना तो मेरे खिलाफ महाभियोग लाया जाना चाहिए और ये जो जांच रिपोर्ट है उसको भी रद्द कर दिया जाना चाहिए। अब जब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब के सामने पहुंची तो उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको दिखाती हूं। हाँ, ये उनका मंतव्य है। ये उन्होंने बोला, किसने? गवई साहब ने, कि मैं जस्टिस वर्मा को चुनने वाली कोलेजियम में था इसलिए मेरा सुनवाई करना ठीक नहीं होगा। यानी कि जिस कोलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को जज बनाया उसका हिस्सा गवई साहब भी थे। अब वो कह रहे हैं कि भाई मैंने इनको चुना है तो मैं इनकी याचिका कैसे सुन सकता हूं, वो वाली जिसमें ये बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ ये सारे आरोप गलत लगे हैं, है ना। इनके घर में जो बड़ा 15 करोड़ रुपए का कैश मिला था, होली समाप्त जब हम लोग कर चुके थे, होली के त्योहार के बाद, उस मामले में ये बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे खिलाफ ये जो केस लग रहा है ये गलत है। ये जज साहब है, ये जो इनका आउट हाउस था वहां पर जो अधजले नोटों की तस्वीर थी सीधे सीधे क्राइम सीन से, वो ये है, वो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है ना। अब उन्होंने अपने आप को इस पूरी सुनवाई से ही अलग कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने, उन्होंने बिल्कुल किनारा कर लिया है उस सुनवाई से जिसमें ये जज साहब कैश कांड वाले कह रहे हैं कि मुझे निर्दोष घोषित करो। मेरे खिलाफ जो इन हाउस कमिटी ने जांच रिपोर्ट सब सबमिट करी है और जिसमें बोला है कि मैंने ये इतना बड़ा कांड किया है और मुझे हटाया जाना चाहिए महाभियोग के द्वारा, उसको निरस्त करो, है ना। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये मैंने कुछ किया नहीं है। अच्छा, ये किस समय हो रहा है, ये तमाम चीजें क्यों गवई साहब ने ये बोला है? ये टिप्पणी उस समय आई जब कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति वर्मा की ओर से इस मामले का शीघ्र निपटारा करने की मांग करी। अब वकील कौन है जज साहब के, और कौन होगा? द वन एंड ओनली मिस्टर कपिल सिब्बल, जो अभी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, उससे पहले कांग्रेस से थे, इस देश के लॉ मिनिस्टर भी रहे, बड़े नामी गिरामी वकील हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं, भाई कोई मुझे बता रहा था, मुझे नहीं पता, कि कपिल सिब्बल साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा खराब है। जो भी उन्होंने केस लड़े हैं उसमें इनको असफलता ही हासिल हुई है। अब सिब्बल साहब ने क्या बोला सीजीआई गवई को, कि ये जो याचिका है इसमें संवैधानिक प्रश्न उठाए गए हैं, इसलिए इसकी शीघ्र सुनवाई आवश्यक है। मतलब कपिल सिब्बल जी की जो भी याचिका जाती है ना सुप्रीम कोर्ट में, वो इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष यही बोलते हैं कि बहुत संवैधानिक क्राइसिस हो गई है, मेरी याचिका बहुत जरूरी है, इसमें अर्जेंट हियरिंग होनी चाहिए। इनकी याचिकाओं पर अर्जेंट हियरिंग होनी चाहिए, बाकी देश जनता बाकियों के जो केस हैं वो तेल लेने जाए। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें संवैधानिक प्रश्न क्या है भाई। जज साहब की कोठी में, सरकारी कोठी में, उनके आउट हाउस में 15 करोड़ रुपए के अधजले नोट मिले, वो सच्चाई है। और उस सच्चाई को स्थापित किसने किया? एक कमिटी ने किया। किसकी कमिटी थी वो 3 जजेस की कमिटी थी। उस कमिटी को किसने बनाया था? पूर्व जो सीजीआई थे खन्ना साहब, उन्होंने बनाया था।
और उस कमिटी में 3 जो जजेस थे उसमें से 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और तीसरी जज महोदया थी। ऐसा नहीं था कि भाई ये जो कमिटी थी उसको दिल्ली पुलिस ने बनाया था, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने, उसमें पुलिस के अधिकारी थे या कोई नेता थे या कोई पत्रकार थे। नहीं साहब, उसी सिस्टम के लोग थे जिस सिस्टम से कैश कांड वाले जज साहब आते हैं और मिस्टर कपिल सिब्बल आते हैं। तो इसमें फिर संवैधानिक प्रश्न क्या हो गया भाई? कौन सा संवैधानिक प्रश्न हो गया? कोई इनसे पूछे तो सही। बड़ा ही मतलब अजीबोगरीब वाला मामला इन लोगों का सीरियसली हो जाता है ना। अब वर्मा जी ने क्या किया है, जो जांच रिपोर्ट है उस पर इन्होंने सवाल खड़े कर दिए। ये इनका कहने का ये मतलब है कि मेरे खिलाफ जितने भी आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं, वो गलत है। और जो याचिका इन्होंने डाली है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने बोला है कि ये जो रिपोर्ट है मेरे अगेंस्ट उसको भी खारिज कर दिया जाए और महाभियोग जो मेरे खिलाफ लाया जा रहा है उसको भी रद्द कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पूर्व में रहे हैं खन्ना जी, उन्होंने महाभियोग प्रस्ताव लाने की सिफारिश की थी और उन्होंने ये पूरी जांच रिपोर्ट महामहिम यानी राष्ट्रपति जी को भेजी थी, द्रौपदी मुर्मू जी को, और प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजी थी और बोला था कि भाई इनके खिलाफ दोष सिद्ध होता है, इन्होंने ये क्या काम किया है, कैश इनका था, इनकी नॉलेज में था और इसलिए इन पर महाभियोग चलना चाहिए, इनके खिलाफ इंपीचमेंट होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपने ही सिस्टम को नहीं मानता, ना तो मैं पूर्व सीजीआई की बात मान रहा हूं, ना मैं वो 3 जजेस की बात मान रहा हूं, मैं किसी की बात नहीं मान रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बस मैं सच्चा, बाकी सब झूठे। और आपको मालूम ही है, शुरुआत में मैंने बता दिया कि सोमवार में कुल 208 सांसदों में से 145 ने लोकसभा और 63 ने राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए अपने साइन भी कर दिए हैं, है ना। और वो जो हस्ताक्षर किया हुआ महाभियोग का पत्र है वो लोकसभा के अध्यक्ष को सौंप भी दिया गया है। राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, सुप्रिया सूले, पीपी चौधरी, केसी वेणुगोपाल आदि सब ने इस पर साइन करे। समझ रहे हैं आप? तो एक तरफ महाभियोग का काम आरंभ हो गया, दूसरी तरफ कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो बड़े ही पाक साफ है। अब इस पूरे मामले के अंदर सीजीआई गवई साहब ने कपिल सिब्बल से क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैं इस मामले में भाई सुनवाई नहीं कर सकता हूं, मेरा इस मामले में सुनवाई करना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उस कमेटी का हिस्सा था जिस कमेटी ने इनको जज बनाया। और उन्होंने बोला कि जहां तक शीघ्रातिशीघ्र सुनवाई करने का प्रश्न है तो भाई इस मामले को हमको शीघ्र सुनवाई तो नहीं पर सूचीबद्ध करना होगा, इसको हमें लिस्ट करना होगा, लिस्ट करने के पश्चात इसके लिए एक नई पीठ का गठन करना होगा और उसके बाद इस मामले के अंदर उन्होंने कहा कि हम सुनवाई करेंगे। यह उनका कहना है। समझ रहे हैं आप? अब जांच समिति ने क्या बोला वो भी आप सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घटना की जांच कर रही जो समिति थी उसने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि न्यायमूर्ति वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों को उस स्टोर रूम का गुप्त या सक्रिय रूप से उस पर नियंत्रण था जहां भारी मात्रा में वो अजला कैश मिला था और इनके खिलाफ कदाचार का प्रमाण मिलता है जो इतना गंभीर है कि इनको हटाया जाना चाहिए। ये 3 जज बोल रहे हैं, समझ गए ना आप? ये 3 वो जज बोल रहे हैं सिस्टम के, जिनके खिलाफ ये भरोसा नहीं कर रहे। उसके अलावा जो समिति की रिपोर्ट है उसमें यह भी कहा गया है कि जस्टिस वर्मा और उनके परिवार का उस स्टोर रूम पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रण था जहां यह नकदी बरामद हुई थी। समिति ने इस आधार पर उन्हें गंभीर दुराचार का दोषी ठहराते हुए पद से हटाए जाने के योग्य पाया। रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना ने हमारी जो महामहिम मुर्मू जी हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनको पत्र लिख महाभियोग की सिफारिश करी थी। मतलब ये जो इनके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ है ये इन्हीं के सिस्टम वालों ने किया। अब आप खुद सोचिए, मैं लगातार ये बात बोलती रही हूं कि जो लटियंस में कोठी है वो यशवंत वर्मा जी की कोठी थी, कैश कांड वाले जज साहब की। हाँ? उस कोठी में मतलब हेवी सिक्योरिटी,
भयंकर सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। आप सोचो वहां पे पंछी भी पर नहीं मार सकता जज साहब की इजाजत के बिना। और हम जज साहब की कोठी की बात कर रहे हैं, एरू गैरू नत्थु खैरू के घर की बात नहीं कर रहे हैं। वहां ये कैश उनके आउट हाउस में मिलता है और ये कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं ये कैश कहां से आया, कैसे रखा है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, आपके नाक के नीचे 15 करोड़ रुपए कोई रख के चला गया बोरों में भर के और आपको पता ही नहीं चला। मतलब ये कोई मान सकता है इस बात को? ये तर्क संगत बात है? ये कौन सा मतलब मजाक है? और जब आपके खिलाफ एक एक चीज साबित हो गई तो आप कह रहे हो कि ये सब झूठे आरोप है। और मिस्टर कपिल सिब्बल फिर पहुंच गए याचिका लेकर के। मतलब अजीबोगरीब स्थिति है। मैं तो सिर्फ ये निवेदन करना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, देश की महामहिम जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, कि प्लीज इस देश की जो आम जनता है उसका न्याय प्रणाली से भरोसा उठ रहा है, उस भरोसे को बनाइए आप सब लोग। और इस मामले में एकदम सही एक्शन लीजिए। भ्रष्टाचार न्याय तंत्र में, न्यायपालिका में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये बहुत चिंताजनक और खतरनाक है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।